हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि पीएम किसान फॉर्म किस प्रकार से अप्लाई करना है। सब कुछ चेंज हो गया है, नया अपडेट आ गया दोस्तों, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हम आ जाते हैं वेबसाइट पे। तो वेबसाइट सर्च करेंगे पीएम किसान, फर्स्ट वाले पे क्लिक कर देना है। इसके बाद इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा जिस तरह से हमने ओपन किया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया हुआ है, इसी पे हमें क्लिक कर देना है। आइए हम क्लिक करके आपको बताते हैं। जब उस पर हम क्लिक कर देते हैं तो इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको दोस्तों यहाँ पे भरना होगा अपना आधार नंबर। इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर जो आधार में रजिस्टर्ड हो। फिर यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है स्टेट, यूपी से हैं कि बिहार से हैं कि महाराष्ट्र से हैं। इसके बाद यहाँ आपको कैप्चा जो दिया हुआ है यही आपको यहाँ पे दर्ज कर देना है। फिर गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है तो एक ओटीपी हमारे पास प्राप्त हो। तो दोस्तों यहाँ पे हम बताने वाले हैं कि जब आधार नंबर फिल करेंगे और मोबाइल नंबर फिल कर देंगे, फिर स्टेट उत्तर प्रदेश जब सिलेक्ट कर लेंगे तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाता है योर फार्मर आईडी। तो यहाँ फार्मर आईडी नंबर दिखाने लगता है। और दोस्तों एक बात है कि अगर आपका फार्मर आईडी अभी तक नहीं बना है और वेरीफाई नहीं हुआ है तो आपका ये जो है पीएम किसान फॉर्म अप्लाई नहीं हो सकता है। तो इसके लिए आपको पहले फार्मर आईडी बनाना होगा, तभी दोस्तों ये ऑनलाइन अप्लाई होगा। नहीं तो बता देगा दोस्तों, एक पॉपअप आ जाता है कि आपका फार्मर आईडी नहीं बना हुआ है। इसके बाद यहाँ पे ओटीपी को दर्ज करेंगे, फिर कैप्चा कोड को यहाँ पे भरेंगे। इसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। जब सबमिट पे हम क्लिक कर देते हैं दोस्तों तो यहाँ पे एक इस तरह देखिए ऑप्शन आ गया हमारे सामने। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर रजिस्ट्रेशन लैंड ऑनर आफ्टर 1/2/2019, यानी 2019 के बाद वालों के लिए दोस्तों ये रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उसके पहले वालों का नहीं हो पा रहा है दोस्तों। तो इसी पे हमें टिक कर देना है। टिक करने के बाद देखिए यहाँ पे पॉपअप आ जाता है। तो दोस्तों ओके पे हम क्लिक कर देते हैं। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जब आ जाते हैं तो यहाँ पे फिर हमें दोस्तों भरना होता है कैप्चा, जो यहाँ पे दिया हुआ साइड में सही वाला हमें भरना है। तो यहाँ पे कैप्चा भर गए दोस्तों, इस पर हम क्लिक कर देते हैं गेट आधार वाले पे। तो इस पर जैसे ही हम क्लिक कर देते हैं फिर ओटीपी एक हमारे सामने आ जाता है। फिर ओटीपी को यहाँ पे भरते हैं, जो आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसी पे ओटीपी आया होगा। फिर दोस्तों हमें क्लिक कर देना है यहाँ पे ऑथेंटिकेशन वाले पे। इसके बाद यहाँ पे प्लीज़ कीप योर कंसेंट, इस पर भी टिक करना है। जब इस पर हम टिक कर देते हैं यहाँ इतना ढेर सारा देखिए नोटिफिकेशन दिया हुआ है, सबको पढ़ लेना है। फिर कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद दोस्तों फॉर्म इस तरह से ओपन हो गया है। तो हमें करना क्या होगा, यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे फार्मर नेम दिखाई देगा पर्सनल डिटेल में। फार्मर जो होते हैं किसान, उनके पिता का नाम दिखाई देगा, महिला होंगे तो पति का नाम दिखाई देगा। फिर एड्रेस यहाँ पे दिखाई देगा, सब आधार के अनुसार उठा लेगा। फिर यहाँ पे पिन कोड आपको दोस्तों दिखाई देगा और यहाँ पे माता का नाम आपको भरना होगा। और यहाँ दोस्तों बेसिक डिटेल जन्म तिथि वगैरह आपको भरा मिलेगा। फिर दोस्तों आइए हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं जो हमें फिल करना है। तो दोस्तों हमें सबसे पहले यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है। अगर ओबीसी आप हैं, जनरल है तो एक ही सिलेक्ट करना है, अदर वाला ऊपर वाला। SC ST तो अलग से दिया हुआ है। फिर राशन कार्ड नंबर यहाँ पे हमें दोस्तों दर्ज कर देना, अगर है, नहीं है तो छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पे हमें देना है दोस्तों पीएम किसान मानधन योजना, अगर चाहिए तो यस करिए, नहीं तो नो आपको कर देना है। फिर फैमिली डिटेल में हम आ जाते हैं, प्लस यानी शादी हुआ है कि नहीं हुआ है सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे विधवा वगैरह भी दिया हुआ है, तो अपने हिसाब से आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों अगर महिला हैं तो यहाँ पे हस्बैंड उठा लेगा अपने आप, अगर पुरुष हैं तो यहाँ पे वाइफ उठा लेगा। फिर यहाँ पे वाइफ का नाम और उनका आधार नंबर, फिर डेमो ऑथेंटिकेशन पे क्लिक कर देना है। डेमो ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए दिया है ट्रू। इसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद लैंड डिटेल एस पर आधार आईडी इस तरह से दिया हुआ है। तो थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे देखिए फैमिली जो यहाँ पे दोस्तों खतौनी की संख्या है, यहाँ पे सब दिखाई दे रहा है, गांव वगैरह सब कुछ शो कर दे रहा है। तो दोस्तों अगर आपके खतौनी में अकेले आप ही हैं तो सिंगल, अगर दोस्तों आप हैं और आपके पटीदार वगैरह में हैं तो जॉइंट क्लिक कर देना है।
फिर यहाँ पे दोस्तों आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद तो मान लीजिए आपका जो यहाँ खतौनी दिखा दे रहा है, यहाँ पे बहुत सी खतौनी आ जाती है नीचे दोस्तों, 5-6। तो दोस्तों जिस खतौनी पे आप टिक करेंगे एक ही आपको लगाना होगा, तो उसी का दोस्तों ये नीचे डिटेल भरना है, खाता नंबर वगैरह। तो यहाँ पे जिस पे हम टिक किए हैं उसी का डिटेल भरना है। तो खाता नंबर यहाँ पे भर लेंगे जो अभी हम ऊपर सिलेक्ट किए थे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे लैंड ट्रांसफ़र स्टेटस ऑटोमेटिक वो दोस्तों दिखाई देगा, क्योंकि अब दोस्तों 2019 के बाद वाले ही भर पा रहे हैं, पहले वाले दोस्तों ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हैं। न्यू चेंजेस हो गया है। और यहाँ पे दोस्तों ट्रांसफ़र डिटेल यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, माता का डेथ, पिता का डेथ, डेथ ऑफ गार्जियन। तो ये केवल डेथ वालों के लिए ही अप्लाई हो रहा है दोस्तों। पहले दोस्तों वरासत वगैरह के लिए भी ऑनलाइन हो जाता था, तो वरासत वाला है ये है बैनामा वगैरह का, या खरीदी हुई ज़मीन का भी हो जाता था। इसके बाद यहाँ पे लैंड वेस्टिंग डेट यहाँ पे दिखा रहा है कि दोस्तों कब आपके नाम खतौनी चढ़ गई थी फाइनल, तो वही फाइनल यहाँ पे डेट दोस्तों दे देना है। इसके बाद यहाँ पे दे रहा है कि पट्टा नंबर कितना है, तो नहीं है तो यहाँ पे नो कर देंगे। फिर यहाँ पे दोस्तों जिनका डेथ हुआ था, आपका नाम चढ़ गया है, जैसे पिता का नाम या माता का नाम, तो यहाँ पे उनका आधार नंबर देना है, फिर नाम भरना है। इसके बाद डेमो ऑथेंटिकेशन पे क्लिक कर देना है। सक्सेसफुल प्लीज अपलोड डेथ सर्टिफिकेट, यहाँ पे एक नया डॉक्यूमेंट मांग रहा है, तो आपको दोस्तों डेथ सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे डेथ सर्टिफिकेट PDF फाइल 200 KB तक बना के अपलोड कर देना है। आइए अपलोड कर लेते हैं। तो चूज फाइल पे हम क्लिक करते हैं दोस्तों। तो जहाँ पे हम धरे रहेंगे अपना डॉक्यूमेंट, डेस्कटॉप है, डॉक्यूमेंट है, तो वहाँ से अपलोड कर लेंगे। तो यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोडेड सक्सेसफुली इस तरह से ऑप्शन आ गया है, ओके पे क्लिक कर देंगे। फिर दोस्तों थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ पे PDF हम देख सकते हैं जो अभी अपलोड किए हैं, और नीचे यहाँ पे ऐड का ऑप्शन दिया हुआ है, हम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ जैसे ऐड करेंगे, जितना डिटेल ऊपर भरे हुए हैं खाता नंबर वगैरह, अभी यहाँ पे सब एक लाइन में आ गया, देखिए नीचे। तो इस तरह से चेक कर लेंगे कोई गलती तो नहीं हुआ, गलती हुआ तो डिलीट भी कर सकते हैं, गलती नहीं हुआ तो ठीक नहीं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे हमें 200 KB तक PDF में अपलोड करना होगा। तो इसको भी आइए हम दोस्तों चूज कर लेते हैं। इसके बाद सेव पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे अपलोड कर लिए हैं, सेव पे क्लिक कर देते हैं, और यहाँ नीचे दोस्तों एक डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है, वही जो फर्स्ट शुरू में किए थे पहली बार, वही यहाँ भी करना है। तो कंफर्म हो गया है। इसके बाद सेव पे क्लिक कर देते हैं। सेव पे क्लिक करने के बाद दोस्तों इतना ही पहले प्रोसेस था, काम हो जाता था, लेकिन अभी और प्रोसेस है, आपको बताने वाले हैं। यहाँ पे देखिए अभी जो PM किसान है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट अभी नहीं हुआ दोस्तों। आपको बायोमेट्रिक KYC फिंगरप्रिंट से करना होगा, तभी दोस्तों ये हो पाएगा। अगर आप इतना काम कर ले रहे हैं घर बैठे, तो आपको जाना होगा दोस्तों CSC यानी जन सेवा केंद्र, वहाँ से आपको KYC करवाना होगा PM किसान की। तो अब हम आ जाते हैं दोस्तों क्लिक हियर टू गो बैक, और आइए आपको दिखाते हैं कि CSC से कैसे KYC करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आइए हम आपको स्टेटस पहले दिखा देते हैं कि दोस्तों क्या दिखा रहा है। तो आइए स्टेटस हम चेक करते हैं। पहले यहाँ पे दोस्तों ये स्टेटस चेक करके प्रिंट आउट दे देते काम हो जाता था, ब्लॉक वगैरह तहसील वगैरह में जमा करके, लेकिन अब बिना KYC के आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं होगा, इनकम्प्लीट ही रहेगा। तो दोस्तों फिर यहाँ पे हमें आधार नंबर भर के कैप्चा कोड को दर्ज कर देना है, फिर सर्च पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे जब हम स्टेटस चेक करते हैं, तो स्टेटस में देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है। स्टेटस में दे रहा है कि डियर फार्मर यानी प्रिय किसान, योर एप्लीकेशन फॉर PM किसान हैज़ बीन रिसीव्ड, टू कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन प्लीज़ कंप्लीट योर KYC थ्रू बायोमेट्रिक, यानी बिना बायोमेट्रिक के आपकी KYC पूर्ण नहीं होगी। दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है कि KYC करना ही पड़ेगा, और वो भी बायोमेट्रिक वाली या फेस वाली, OTP वाली नहीं होगी। तो दोस्तों आइए आप करके आपको दिखाते हैं। KYC करने के लिए एक्सटर्नल लॉगिन पे क्लिक करना होगा हमें। इसके बाद CSC लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे हमारे सामने CSC का ID पासवर्ड आ जाएगा। इसको दोस्तों कैप्चा कोड यहाँ पे भर के साइन इन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही साइन इन पे क्लिक करते हैं, फार्मर रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आ गया है, और बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन इसी पे हमें क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आधार नंबर यहाँ पे हमें देना है।
फिर दोस्तों यहाँ पे कैप्चा कोड को दर्ज कर देना इमेज टेक्स्ट वाले में। फिर सर्च पे हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही हम सर्च पे क्लिक करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे हमें पासवर्ड देना होगा CSC ID। और यहाँ पे देखिए 15 रुपये दिखा रहा है, लेकिन 5 रुपये हमारे वॉलेट से अभी कटेगा। तो इस तरह से पेमेंट को हम काट लेते हैं दोस्तों, अपना ID पासवर्ड वगैरह भर के। तो यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। फिर दोस्तों हमें यहाँ पे अपना कैप्चा कोड को पहले दर्ज करना है, फिर इंटर आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर पे क्लिक करना है और यहाँ पे मोबाइल नंबर को भर लेना है। फिर गेट OTP पे क्लिक करना है। जैसे ही गेट OTP पे क्लिक करते हैं तो OTP हमारे सामने आ जाता है। तो इसमें OTP भर लेंगे। इसके बाद दोस्तों सबमिट OTP पे क्लिक कर देना है। और RD सर्विस या मंत्रा वाली सर्विस आपकी जो लैपटॉप उसमें लगा होना चाहिए, ताकि फिंगर कैप्चर कर ले। तो यहाँ पे देखिए आ गया है। OTP भरने के बाद कैप्चर फॉर KYC, कैप्चर फॉर KYC बायोमेट्रिक या मार्फो है, आरटेक है। और यहाँ पे दोस्तों कैप्चर KYC मंत्रा है। तो जो डिवाइस आपके पास होगी दोस्तों, मार्फो या मंत्रा, उसी पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे आपकी जो डिवाइस हो दोस्तों जल रही होगी, उस पर फिंगर रखेंगे तो सक्सेसफुल इस तरह से दे देगा। और दोस्तों पुट योर फिंगर देखिए दे रहा है। तो अब फिंगर जब आप रखेंगे तो यहाँ पे देखिए KYC सक्सेस हो गई है। सक्सेसफुल होने के बाद ओके पे क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबमिट पे फिर क्लिक कर देना है। तो KYC डन सक्सेसफुली इस तरह से दे रहा है। फिर ओके पे हमें क्लिक कर देना है। अब दोस्तों हमें यहाँ पे PM किसान की वेबसाइट पे आ जाना है। आने के बाद स्टेटस यहाँ पे फिर सिलेक्ट करना है और इसे प्रिंट करके दोस्तों जो हमें निकलेगा कागज़, ये प्रिंट करके खतौनी लगा के और दोस्तों डेथ सर्टिफिकेट लगा के आपको अपने कृषि भवन ब्लॉक या तहसील में जमा कर देना है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।